हाय बच्चों, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद मैजियस। आज मैं चर्चा करने वाला हूं प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार से होता है, इसको हम एक फिगर के माध्यम से समझेंगे। और यदि आपको ये सेशन अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, चूंकि आपको जिससे लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। अब स्टार्ट करते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए मित्रों, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए, एक हम तल ले लेते हैं, एक हम क्या ले लेते हैं, तल ले लेते हैं। ये तल हुआ। इस तल पे क्या होता है, प्रकाश की किरण यहां से चल करके यहां आती है। मान लीजिए यह तल जहां पे ये टकराती है वो है। प्रकाश की किरण इस बिंदु से चलती है और चल करके क्या करती है, यहां आकर के टकराती है। और टकराने के बाद यह पुनः उसी माध्यम में, यह पुनः क्या होता है, उसी माध्यम में घूम जाती है, अर्थात परावर्तित हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं बच्चों, परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन। अब इसके मध्य हम क्या करते हैं, एक अभिलंब खींचते हैं। क्या करते हैं, एक अभिलंब खींचते हैं। खींच दिए। अब देखिए इसमें मुख्य मुख्य चीजें क्या होती हैं। ये तो रही आने वाली किरण को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण। इस जाने वाली किरण को हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और ये कह रहा है आपका अभिलंब है, ये आपका क्या है, अभिलंब है। ये आपका तल है, ये क्या है, आपका तल है। यह क्या है, यह मिलने वाला बिंदु जिसको हम क्या कहते हैं, यह एक बिंदु है जहां पे ये आपतन बिंदु, इसको हम क्या बोल सकते हैं, आपतन बिंदु। अब देखिए बच्चों, यहां पे आपको क्या दिख रहा है कि आपतित किरण, प्रकाश की किरण आकर के ओ पर मिलती है। ओ पर मिलने के बाद यह क्या होती है, परावर्तित हो जाती है उसी माध्यम में। याद रखिएगा किस माध्यम में, उसी माध्यम में। तो यहां से ये चीज क्या होता है कि हमें परावर्तन का अगर परिभाषा लिखनी हो तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे प्रकाश की आपतित किरण। क्या लिखेंगे, प्रकाश की आपतित किरण। प्रकाश की आपतित, आपतित किरण, किरण जिस माध्यम से, जिस माध्यम से आती है, आती है, जिस माध्यम से आती है, दर्पण से या तल से टकराने पर, तल से टकराने के बाद, टकराने के बाद उसी माध्यम में, उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। इस घटना को, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहां समझ में आया बच्चों कि आपतित किरण, प्रकाश की किरण जिस माध्यम में आती है उसी माध्यम में किसी तल से टकराती, क्या होती है कि प्रकाश की आपतित किरण जिस माध्यम से आती है उस माध्यम में किसी तल से टकरा रही, आती है, तल से टकराने के बाद उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। मतलब उस माध्यम में आएगी, किसी तल से टकराएगी, कोई तल होगा उसी से टकराएगी, या मान लीजिए दर्पण हुआ, कुछ हुआ, वह तल से टकराएगी। टकराने के बाद क्या होगी, टकराने के बाद वह क्या होती है, पुनः वापस चली जाती है, वापस चली जाती है। तो इसमें मित्रों एक चीज और आता है बच्चों, ये क्या आता है, यहां पे देखा जाए तो ये एक कोण बना और ये आपका दूसरा कोण बना। तो इसको हम कौन सा कोण कहेंगे, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण। और
अभिलंब व परावर्तित किरण के मध्य बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। क्या कहते हैं बच्चों? परावर्तन कोण। ये याद रखिएगा, अक्सर पूछ लेता है आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? अगर हम दर्शाना चाहें तो इसको I से दर्शा सकते हैं, इसको R से दर्शा सकते हैं। तो यहां क्या कह रहा है? अब इसके जो नियम होते हैं, परावर्तन के मुख्य दो नियम हैं। तो परावर्तन के मुख्य दो नियम क्या होंगे? पहला नियम तो ये होगा कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। कोण I बराबर कोण R होगा। कोण I बराबर क्या होगा? कोण R होगा। पहला नियम है। आपतन कोण बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? परावर्तन कोण। और दूसरा नियम क्या कहता है? आपतित किरण अभिलंब व परावर्तित किरण ये तीनों एक ही तल अर्थात O पर स्थित होते हैं। देखिए बच्चों, यहां पे क्या कह रहा है? ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों कहां पे स्थित हैं? ये तीनों बिंदु O पर स्थित होंगे। यही दो नियम होते हैं। अब यहां आपको ऐसा कुछ नहीं है जो इसमें समझाना हो। कुछ अगर आप लिखना हो तो लिख सकते हैं उदाहरण। परावर्तन के उदाहरण क्या हो सकते हैं? जैसे किसी बल्ब से प्रकाश की किरण आती है, किसी दर्पण से टकराती है, टकराने के बाद वापस चली जाती है। ये बल्ब से निकली प्रकाश की किरण क्या हो सकती है? यह परावर्तन का नियम का फॉलो करती है। किसी दीपक से जो प्रकाश की किरणें निकलती हैं वह भी किसका फॉलो करेंगी? प्रकाश के परावर्तन। तो यहां बल्ब लिख सकते हैं और दीपक। बल्ब और दीपक, इसमें कौन सा नियम दिखता है? प्रकाश का परावर्तन नियम दिखता है। अब हम बात करते हैं अपवर्तन का, प्रकाश का अपवर्तन। इसको हम इरेज करते हैं बच्चों। देखिए, अब प्रकाश का अपवर्तन क्या देखेंगे हम? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन अगर देखें बच्चों, तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? यह अपवर्तन जो होगा यह दो माध्यम में होगा। एक माध्यम में अपवर्तन नहीं होता है। एक माध्यम रहेगा, ये माध्यम एक कहिए, और यह रहेगा माध्यम दो या सेकेंड, जो लिखना चाहे लिख सकते हैं। अब यहां क्या होगा बच्चों कि प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, प्रकाश की किरण आ गई, उसके बाद यह क्या होगी? यहां तो अभिलंब तो रहेगा ही रहेगा, अभिलंब ऊपर नीचे रहेगा। ये आपका अभिलंब है, ये आपकी आपतित किरण है, आपतित किरण। और यह होगा आपतित किरण। उसके बाद अगली वाली किरण क्या होगी? अब एक माध्यम से किरण आई, एक माध्यम से किरण क्या हुई? आई, और यह दूसरे माध्यम में किरण चली गई। एक माध्यम से किरण आई और दूसरे माध्यम में किरण चली गई। यह क्या हो जाएगी? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। लेकिन इसका दो चित्र बनता है बच्चों। एक चित्र ऐसा बना और दूसरा चित्र इस प्रकार से बनेगा। यह दो प्रकार से चित्र बनेगा, और यह भी आपतित किरण होगी, आपतित किरण। यह होगी आपकी अपवर्तित किरण, और यह होगा आपका अभिलंब, यह होगा आपका अभिलंब। देखिए बच्चे, यहां दो चित्र में क्यों बना, फिगर क्यों बनाया? इसमें माध्यम फर्स्ट रहा, यह माध्यम आपका फर्स्ट है, यह माध्यम आपका सेकंड है। इसमें एक चीज देखना होता है बच्चों कि आपतित किरण जो होती है, आपतन प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि प्रकाश का अपवर्तन ऐसी प्रक्रिया या ऐसी घटना होती है जिसमें प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलती है और दूसरे माध्यम में या तो अभिलंब के
पास या अभिलंब से दूर हटती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है? होती हुई प्रतीत होती है या जाती है, ऐसा लिख सकते हैं कि क्या लिखेंगे? प्रकाश की किरण, प्रकाश की अपवर्तित किरण आकर के तल से टकराती है, एक माध्यम से प्रकाश की अपवर्तित किरण एक माध्यम से चल करके आती है और तल से टकराती है, और टकराने के बाद पुनः वह दूसरे माध्यम में, क्या पहले नहीं, दूसरे माध्यम में अभिलंब के पास या अभिलंब से दूर जाती हुई दिखती है, प्रतीत होती है। ऐसा इसका हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे परिभाषा? आपतित किरण, किरण का एक माध्यम से चल करके तल से टकराने के बाद दूसरे माध्यम में अभिलंब से दूर या पास जाती प्रतीत होती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बस ये चीज हुआ, ये प्रकाश का क्या हुआ? अपवर्तन। परिभाषा हम लिख दिए बच्चों। अब इसमें क्या होता है, एक चीज आया है कि आपतित किरण चलती है, तल से टकराती है, टकराने के बाद वह दूसरे माध्यम में अभिलंब के पास या अभिलंब से दूर जाती है। तो ये आपको जानना जरूरी है कि किस परिस्थिति में अभिलंब के पास आएगी, किस परिस्थिति में अभिलंब के दूर जाएगी। अब यही चीज जानना जरूरी है कि हम कैसे जानेंगे अभिलंब के पास कब आएगी, अभिलंब के दूर कब जाएगी। देखिए बच्चों, आप माध्यम सुने होंगे सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम का मतलब होता है जहां पे घना घना रहे, घन, सघन। घन का मतलब क्या होता है? घन वैसे कहते हैं। आप किसको घन कहते हैं? जो घन जिससे हम पीटते हैं, खूनते हैं किसी चीज को, वो घन होता है। तो वो कितना मजबूत होता है, मतलब उसके कण पास पास होते हैं। या हम गांव देहात की भाषा में हमारे यहाँ कहा जाता है घन। हम लोग जैसे गेहूं की बुआई किए और उसमें क्या होते हैं, उसके पौधे पास पास हो गए, बहुत पास पास हो गए, तो हम लोग कहते हैं कि यार मेरा गेहूं तो बहुत घन हो गया, बहुत घना हो गया। तो मतलब सघन हो गया, मतलब पास पास हो गया। और विरल का मतलब क्या होता है? कहते हैं ना यार बहुत विरल है, यह क्या है? बहुत विरल है, बीडर है। बीडर का आशय क्या होता है? मेरे गांव में कहते हैं जैसे हम पौधे को रोपाई किए, लेकिन पौधा क्या होता है, बीच बीच में जमा, बीच बीच में नहीं जमा, उनकी पौधों के बीच की दूरियां दूर दूर हो गई, तो हम कहते हैं बहुत बीडर हो गया। तो जहां पे अणुओं के मध्य की दूरी क्या रहे, दूर, वहां क्या होता है, वह विरल कहलाता है। और जहां पर अणुओं की दूरियां पास पास रहे, वह सघन माध्यम कहलाता है। बच्चों ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो देखिए, जब भी अभिलंब के पास आएगी, आपने जो अपवर्तित किरण है वह अभिलंब के पास आएगी, तो समझिएगा वह सघन में आ रहा है। अभिलंब से अगर पास में है, अभिलंब के पास अपवर्तित हो या आपतित किरण पास होगी तो सघन माध्यम, और दूर जा रही है तो विरल माध्यम। क्योंकि दूर पे अणु दूर दूर हो जाते हैं और सघन में अणु पास पास हो जाते हैं। तो यहां देखिए बच्चों, पहले वाले चित्र में यह क्या है, यहां से यहां की दूरी क्या है, कम दिख रही है, लेकिन यहां से यहां की दूरी ज्यादा दिख रही। अतः यह सघन माध्यम से, यह क्या है, सघन माध्यम से किस माध्यम में गया है, विरल माध्यम में गया है। किस माध्यम में गया है, सघन से विरल माध्यम में गया है। और इस वाले में देखो बच्चों, तो यहां इसकी दूरी जो दिख रही है कम दिख रही है, अर्थात यह क्या है, विरल माध्यम, और यह इसकी दूरी एकदम सट करके जा रहा है, अतः इसकी दूरी क्या हो जाएगी, सघन माध्यम। तो सघन और विरल भी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब इसके दो नियम होते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, ये परिभाषा जान लिए। प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, फिगर कैसे बनेगा, ये भी समझ में आ गया।
किस स्थिति में वह अभिलंब से दूर जाएगी, किस स्थिति में अभिलंब से पास आएगी, यह भी समझ में आया। जब सघन माध्यम में अभिलंब के पास रहेगी किरण और विरल माध्यम में अभिलंब से दूर जाएगी। जिस तरफ सघन होगा, अगर आपतित किरण की तरफ सघन होगा तो आपतित किरण अभिलंब के पास होगी, और अपवर्तित किरण की तरफ सघन होगा तो वह अपवर्तित किरण के पास होगी। बच्चों यहां तक डाउट क्लियर हो गया आपका। अब इसके नियम होते हैं, इसके भी क्या होते हैं, दो नियम होते हैं। नियम होता है पहला, नियम पहला, इसको हम स्नेल का भी नियम कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये देखिए, ये साइन आई होगा, ये साइन आर होगा, ये भी साइन आई होगा, ये साइन आर। अब यहां क्या है, आपतित किरण है, तो इसमें क्या लिखा जाता है कि आपतित किरण के, आपतित की जो आपतित किरण है तो आपतन कोण का ज्या, आपतन कोण का ज्या अपवर्तन कोण के ज्या के अनुपात, यहां हम क्या लिखेंगे, आपतन कोण का ज्या, आपतन कोण का ज्या, ज्या मतलब साइन थीटा, ज्या का मतलब साइन, आपतन कोण का ज्या तथा अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। अब देखो बच्चों, ये रहा आपतन कोण, ये क्या रहेगा, आपतन, आपतन कोण, और इस तरफ आ गया तो यह क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण, यह क्या कहलाएगा, अपवर्तन। इसी प्रकार आपतन कोण, अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण का ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण के ज्या साइन का अनुपात सदैव नियतांक होता है, सदैव नियतांक होता है। अर्थात क्या लिखेंगे बच्चों, अर्थात साइन आई अपान साइन आर, साइन आई अपान साइन आर इक्वल क्या हो जाएगा, यन। तो यहां साइन आई क्या है आपका अपवर्तन कोण, और साइन आर क्या है, साइन आई क्या है, आपतन कोण, और साइन आर क्या है, अपवर्तन कोण। तो साइन आई और साइन आर के अनुपात को हम क्या कहते हैं, नियतांक, यन को क्या कहेंगे, नियतांक कहेंगे बच्चों। अब इसमें अगर यह पूछ लिया जाए कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, क्या होगा, अपवर्तनांक क्या होगा, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यही लिख देते हैं, पहले माध्यम का अपवर्तनांक n1 हो तथा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2 हो तो n इक्वल क्या हो जाएगा, n2 अपान n1 हो जाएगा, n2 अपान n1, उल्टा कर दीजिएगा, n2 अपान n1 हो जाएगा। और एक सूत्र क्या होता है यहां पे बच्चों, देखे, आपतित प्रकाश का वेग, आपतित, ये आ रहा है कि नहीं आपके कैमरे में, आ रहा है, आपतित प्रकाश का वेग, आपतित प्रकाश का वेग v इक्वल क्या होता है, c अपान n। आपतित प्रकाश का वेग v इक्वल क्या होता है, c अपान n। तो v तो वेग हो गया, वेलोसिटी, और c क्या है, प्रकाश की चाल, n क्या है आपका अपवर्तनांक। यहां तक क्लियर हो गया बच्चों, मुझे नहीं लगता यहां कोई डाउट आपका रहा होगा। अब इसके एक चीज और बच रहे हैं, उदाहरण। क्या होते हैं उदाहरण, एग्जाम्पल में आप बच्चों देखे होंगे, कभी नहीं देखे हैं तो कर लीजिएगा। आप कोई पेन, पेंसिल या कोई भी डंडी वगैरह कुछ भी पानी में डाल दीजिएगा, पानी बाल्टी ले लीजिएगा, बाल्टी में पानी ले लीजिएगा, पानी में क्या करिएगा, उसको डाल दीजिएगा, या जैसे यही मार्कर है इसको ऐसे डाल दीजिएगा, यह खड़ा रहेगा लेकिन यह क्या दिखेगा आपको, जैसे टेढ़ा है। आप सीधा रखेंगे लेकिन यह कैसा दिखेगा, यह टेढ़ा दिखेगा। तो ये जो पेन पेंसिल का टेढ़ा दिखना, यहां क्या लिखेंगे, पेन या पेंसिल, पेन या पेंसिल का टेढ़ा दिखना, पेन या पेंसिल का टेढ़ा दिखना। या फिर बच्चों कह सकते हैं कभी आप सिक्का वगैरह या कोई वस्तु, जैसे मोटी वस्तु, उसमें डाल दीजिए पानी में, तो आप अनुभव करेंगे वह ऐसा फील होता है जैसे वह क्या है, ऊपर रखा हुआ है, पानी के सतह पे नहीं बल्कि पानी के सतह के थोड़ा ऊपर रखा हुआ हो, ऐसा प्रतीत होता है। जैसे लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, सिक्का, या कोई वस्तु ले सकते हैं,
या किसी वस्तु जो मोटी हो, जो कैसी हो, मोटी हो, सिक्का के आकार की हो, उसको जब रखते हैं पानी में तो वह कैसा दिखता है, जैसे तल के वह ऊपर हो। वह क्या होता है, कैसा, वह किस नियम का परिणाम होता है, किस नियम को फॉलो करता है, वह फॉलो करता है प्रकाश के अपवर्तन नियम का। ठीक ना बच्चों, तो मैं प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन अपने हिसाब से बहुत बेहतरीन बताया हूं। यदि आपको भी बेहतरीन लग रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी मित्रों को गुड आफ्टरनून।